हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि Mercedes Maybach S क्लास की ओवरऑल लेंथ रेगुलर Mercedes Benz S क्लास के कंपैरिजन में 180 मिलीमीटर्स ज़्यादा है एंड ऑल ऑफ दैट इंक्रीज्ड लेंथ गोज इनटू इट्स व्हील बेस एंड दिस मीन्स दैट देयर इज lots of space on the inside. इस वीडियो में हम इस कार की स्पेस के बारे में तो बात करेंगे ही, हम इस कार की फ्यूल एफिशिएंसी भी डिस्कस करेंगे और इसको टैंक टू टैंक मेथड से टेस्ट करेंगे एंड एट द एंड हम इसकी सिटी और हाईवे एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किसी Mercedes Maybach S क्लास ओनर के लिए मंथली फ्यूल बिल कितना होगा। लेकिन इससे पहले हम इस कार की फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करें। चलिए इस टेस्ट के कंडीशंस देखते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। हम Maybach S क्लास को अप्रैल के मंथ में ड्राइव कर रहे हैं विद अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ अराउंड 40 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट द टेस्ट इसका 4 जोन ऑटो एसी 21 टू 23 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। इस कार में मल्टीपल ड्राइव मोड्स हैं, लेकिन हम इसे पूरी ड्राइव में कंफर्ट मोड में ही चलाएंगे बिकॉज दिस कार इज़ मेंट टू बी ड्रिवन इन दैट मोड ओनली। इस फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट में ड्राइवर के अलावा कार में एट मोस्ट 2 पैसेंजर्स होंगे। चलिए अब इसे सिटी कंडीशंस में ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है। S580 की सिटी एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल करवाया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे एंड नाउ द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0। तो अब हम इसे सिटी में ड्राइव करेंगे विच इज़ प्राइमरीली इन गुड़गांव और 100 किलोमीटर्स चलाने के बाद हम इसे वापस रिफ्यूल करेंगे, ये देखने के लिए कि टैंक टू टैंक मेथड से इसकी सिटी एफिशिएंसी कितनी आएगी। Mercedes Maybach S क्लास में 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं। एक 4 लीटर V8 इंजन जो 503 PS की मैक्सिमम पावर और 700 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है और एक 6 लीटर V12 इंजन जो 612 PS की मैक्सिमम पावर और 900 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दोनों इंजन्स के साथ 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। इनमें से हम कम पावरफुल 4 लीटर इंजन चला रहे हैं एंड इट फील्स रिलैक्स्ड व्हाइल ड्राइविंग एट स्लो सिटी स्पीड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका ट्रांसमिशन क्विकली अपशिफ्ट करता है। जैसे अभी हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं एंड वी आर ऑलरेडी इन द 4th गियर। जल्दी अपशिफ्ट करने से इसका इंजन रिलैक्स्ड ड्राइविंग में 1000 टू 1200 RPM से कम पे ही रहता है विच इज़ वे बिलो इट्स पीक टॉर्क जोन जो 2000 RPM से स्टार्ट होता है। ऐसे केस में भी ये इंजन यूजेबल पावर ऑफर करता है क्योंकि इसका ट्रांसमिशन क्विकली डाउन शिफ्ट करता है। तो अगर आपको इमीडिएटली एक्सेलरेट करना है then you just have to show your intent on the accelerator और ये कार rapidly accelerate करती है। More than its engine, इस कार के साइज को सिटी में मैनेज करना important है। The best thing is कि ड्राइवर सीट से all around visibility अच्छी है। यहाँ बैठ के मुझे bonnet clearly दिख रहा है and I can also see the 3-pointed star emblem on the tip of the bonnet from here. It's a good feeling. It is very confidence inspiring. Anyway, दोनों साइड से भी इसका व्यू fairly clear है. So while it is a large car, it can be managed with relative ease if you drive cautiously. अभी हमने S580 को सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस टाइम इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकॉनमी 7.3 किलोमीटर्स पर लीटर है। And now is the time for me to sit in the back of this car, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ओनर्स इस कार के अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे। Mercedes Maybach S क्लास के रियर में इनग्रेस इग्रेस कंफर्टेबल है विच इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस ऑफ स्पेस दैट इज़ देयर इन द रियर केबिन। कई लग्जरी सेडान्स और SUV चला के मुझे अब फील होता है कि लग्जरी SUVs के कंपैरिजन में सेडान्स में बैठना और निकलना रिलेटिवली कंफर्टेबल है। इन कार्स की सीट्स काफ़ी थिक होती हैं
और डोर्स हैवी होते हैं। तो अगर आपको दिन में मल्टीपल टाइम्स किसी लग्जरी एसयूवी में बैठना और निकलना पड़ जाए तो वो बहुत कन्वीनियंट नहीं रहता। खैर, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस का इनग्रेस ईग्रेस के केस में एडवांटेज होता है या नहीं, दिस डिबेट इज़ फॉर अनदर डे। फॉर नाउ मायबाक एस क्लास में मर्सिडीज बेंज ने डोर्स के हैवी होने की इनकन्वीनियंस का डिसएडवांटेज ट्रैवलर्स के लिए ख़त्म कर दिया है। वैसे तो मोस्ट बायर्स के लिए उनके शॉफर्स ही डोर्स क्लोज या ओपन कर देते हैं, लेकिन अगर फॉर सम रीज़न आप उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते तो इस कार में रियर पैसेंजर्स के पास डोर क्लोज करने का कन्वीनियंटली पोजीशनड स्विच भी है, जिसे ऑपरेट करके डोर अपने आप बंद हो जाता है और इसी से आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। अगर रूफ पे लगे इस स्विच को भी ऑपरेट करना किसी के लिए इनकन्वीनियंस है तो आपके एक इशारे पे ये डोर अपने आप बंद भी हो सकता है। इसी तरह के जेस्चर से दो चीज़ें और ऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द सनरूफ कवर, जिसे आप कुछ इस तरह के इशारे से ऑपरेट कर सकते हैं, एंड सेकंड इज़ द सीट बेल्ट होल्डर, जिसको रीच आउट करने के लिए ये अपने आप आपके पास आ जाती है एंड यू कैन पुट द सीट बेल्ट ईजीली। नाउ इट्स वर्थ नोटिंग कि ये सीट बेल्ट थोड़ी एक्सटेंडेड है और यू विल फील दैट इट हैज़ अ बैग इन इट। दैट इज़ बिकॉज के किसी एमरजेंसी सर्कमस्टांस में ये सीट बेल्ट अगर किसी के लगी हुई है तो ये पैसेंजर को इंजरी नहीं देती। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से इस कार में और कई सारे फीचर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और उनमें से जो मेन चीज़ है वो है ये एंटरटेनमेंट सिस्टम। इस एंटरटेनमेंट को स्विच ऑन करके बेसिकली इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिनको आप सबको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ टैब ओवर हेयर जिन फीचर्स को यहाँ से भी एक्सेस किया जा सकता है। बट दिस एंटरटेनमेंट सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल इन अ लॉट ऑफ वेज़, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन बड़ी है और इसका टच सिस्टम बेटर है। सो इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या फ़ीचर्स मिलते हैं इस कार में। सो फर्स्ट इज़ बेसिक फ़ीचर्स, जो नेविगेशन, फ़ोन और रेडियो के फ़ीचर्स हैं, जिनको आप बेसिकली आगे से भी ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ से भी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं वो इस सेक्शन में है, कंफर्ट और सेटिंग्स। हम सबसे पहले कंफर्ट में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू गेट सीट मसाज। अब इस सीट में, रियर के केस में, दोनों सीट्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजेस मिलती हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो मैं इसमें से लेट्स से एक्टिवेटिंग मसाज को चूज़ करता हूँ, एंड नाउ आई हैव द ऑप्शन कि मैं लेफ़्ट सीट में मसाज लेना चाहता हूँ या राइट सीट के लिए भी करना चाहता हूँ। सो लेफ़्ट के केस में अगर हम प्ले कर देते हैं, सो नाउ आई कैन सेंस के मेरे लंबर एरिया में फॉर एग्जांपल इस टाइम पे मसाज की सेंसेशन है एंड इट इज़ कंटिन्यूसली कमिंग अप ऑन माई बैक। सो इस तरह से यहाँ पे मसाज के ऑप्शंस हैं। आई लीव इट ओपन बिकॉज इट फील्स गुड टू बी डूइंग दिस। और जब ये मसाज ऑन रहती है तो यहाँ पे इसमें इस तरह का आपको एक इंडिकेशन मिलता है जस्ट टू शो के मसाज ऑन है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं जो है सीट का ऑप्शन। एक्चुअली क्योंकि सारा जो आपका फोकस है इस कार में दैट इज़ ऑन द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर, तो सीट रिलेटेड इसमें कई ऑप्शंस मिलते हैं। वन वाज द मसाज जो आपने ऑलरेडी देखा, एंड सेकंड नाउ वी विल सी कि सीट पोजीशनिंग में क्या है। सो सीट पोजीशनिंग में बेसिकली आप इस सीट को कई तरह से पोजीशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने सीट बेस को यहाँ पे पिक किया हुआ है, सो सीट बेस को आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं इस सीट के केस में। ये अभी लेफ़्ट सीट ऑन है यहाँ से, तो अगर मैं इसमें यूँ ऊपर करता हूँ तो अभी बेसिकली ये इसका सीट बेस जो है ये ऊपर हो रहा है, और ये अभी इस टाइम इसकी ऊपर वाली पोजीशन में है यहाँ पे। एंड यू नो आई कैन सेंस कि यहाँ पे मेरे पास अब ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट है। इसी की तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें काफ रेस्ट भी है। सो इस काफ रेस्ट को मैं यहाँ से अगर ऑप्ट करूँगा, सो सीट पोजीशनिंग में जाके इसमें मैंने काफ रेस्ट को सेलेक्ट कर लिया है। अब इस काफ रेस्ट को अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये आगे की तरफ एक्सटेंड भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी। सो फॉर एग्जांपल अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मैंने इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है। एंड यू नो देयर इज़ ऑल्सो अ कुशन ओवर हेयर, दिस कुशन दैट मेक्स इट a little more comfortable for the passengers to actually you know get into a good seating position. So calf rest was one, and then seat back angle adjust कर सकते हैं। So मेरी सीट अभी आप नोटिस करेंगे ये अब और पीछे की तरफ रिक्लाइन हो रही है, एंड यू नो दिस इज़ अ मोर रिक्लाइंड पोजिशन जिस पे मैं अभी बैठा हूँ। लाइकवाइज इसके हेडरेस्ट का भी ऑप्शन है,
और सेम ऑप्शंस आपको राइट हैंड साइड वाली सीट के लिए भी मिल जाएंगे और फ्रंट पैसेंजर सीट को भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इस सीट में इतनी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि नो मैटर व्हाट बॉडी शेप यू आर, उसके केस में ये सीट को आप अपने अकॉर्डिंग एडाप्ट कर सकते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द फीचर्स जो रियर पैसेंजर्स एंटरटेनमेंट स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं। अब इस एंटरटेनमेंट स्क्रीन के अलावा भी यहाँ पे पैसेंजर्स के पास कुछ और फीचर्स आते हैं जो डोर में है। फर्स्ट आर दीज बटन्स, जिनके फंक्शंस पावर विंडोज और ये कर्टन्स को ऑपरेट करने के लिए हैं। सो इस वाले साइड से मैं अपनी साइड का कर्टन और पावर विंडो ऑपरेट कर सकता हूँ एंड इस बटन से दूसरी साइड का। और ये जो दो बटन्स हैं इनसे हम सनरूफ का कवर और रियर कर्टन ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से रियर कर्टन ऑपरेट हो सकता है एंड यू कैन ऑल्सो ऑपरेट द सनरूफ कवर। अब इन बटन्स के अलावा यहाँ पे कुछ और फंक्शंस भी हैं, इंक्लूडिंग सीट मेमोरी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे ये वाली सीट की पोजीशनिंग बेटर हो सकती है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग पोजीशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस सीट के कंट्रोल्स बेसिकली ये वाले हैं। सो इसको अगर मैं आगे की तरफ पुश करता हूँ तो ये सीट आगे की तरफ चली जाती है। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल ज़्यादा एडजस्ट हो सकता है। सो इससे आप मैनुअली कर सकते हैं और मैनुअली करके किसी ना किसी एक मेमोरी में अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस सीट को रख सकते हैं। फिर इस सीट में हीटिंग का ऑप्शन है, देयर इज़ द ऑप्शन ऑफ सीट वेंटिलेशन। और यहाँ पे अगर मैं इस बटन को प्रेस कर देता हूँ तो यही फंक्शंस जो हैं ये फ्रंट सीट को ऑपरेट करेंगे। सो मैं इसको आगे की तरफ कर सकता हूँ, इसको बेसिकली इसका एंगल टिल्ट कर सकता हूँ जस्ट टू हैव मोर स्पेस फॉर माई सेल्फ। और इन सब के बाद यहाँ पे एक और ये सिंगल बटन आता है जो बेसिकली इस सीट को एक काउच में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, सो दैट रियर पैसेंजर जो है वो बेस्ट पॉसिबल कंफर्ट में बैठ सके। इस बटन को अगर हम प्रेस करके रखेंगे तो इसकी फ्रंट सीट जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल आगे चली जाएगी और उसके एडजस्ट होने के बाद इसकी रियर सीट कुछ इस तरह से एडजस्ट होने लग जाएगी कि इसमें से काफ रेस्ट बाहर आएगा, मेरा जो सीट बैक एंगल है वो ज़्यादा रिक्लाइन हो जाएगा, जस्ट सो दैट आई कैन गेट इन टू अ पोजिशन जिसमें ये बेसिकली एक काउच की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए। Now I have the footrest as well for me and I can sit in possibly the most relaxed way in which a rear passenger can sit in a car. Maybach S580 को अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है। ये डिस्टेंस हमने 4 आवर्स 21 मिनट्स में कंप्लीट किया और जैसा आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में इसकी एवरेज स्पीड 23 किलोमीटर्स पर आवर रही। इस ड्यूरेशन में ऑन डिस्प्ले हमें 7.3 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिली एंड जैसा आप देख सकते हैं अभी लेट इवनिंग हो गई है और इस ड्यूरेशन में इस टेस्ट में हमने ऑफिस ट्रैफिक भी इनकाउंटर किया। सो अब हम एक नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन जाएंगे और इस कार को रिफ्यूल करेंगे और ये देखेंगे कि टैंक टू टैंक मेथड से हमारी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी कितनी रही। हमने अब मर्सिडीज मायबाख S580 को कम्प्लीटली रिफ्यूल करवा लिया है और इसमें टोटल 17.20 लीटर्स का फ्यूल डला इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑटो कट होने के बाद हमें दोबारा इसे रिफ्यूल करवाना पड़ा। सो टोटल फ्यूल दैट गॉट इन वाज 17.20 लीटर्स फॉर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 101 किलोमीटर्स, विच मीन्स इसकी टैंक टू टैंक मेथड से जो फ्यूल एफिशिएंसी निकली दैट वाज 5.87 किलोमीटर्स पर लीटर एंड दिस वाज इन द सिटी कंडीशंस। अब हम कल मॉर्निंग में इसे हाईवे पर ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि हाईवे पे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कितनी होगी। टैंक टू टैंक मेथड से S580 की फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफिल करवाया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे और हमने अब इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर दिया है। सो एवरीथिंग इज़ 0 ओवर हेयर राइट नाउ। और अब हम यहाँ से सोना रोड के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाएंगे जहाँ पे अराउंड 100 किलोमीटर चलाने के बाद हम इस कार को वापस रिफ़िल करेंगे और ये देखेंगे कि हाईवे पे इसकी टैंक टू टैंक मेथड से फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। इस हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट में हमने अभी S580 को 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अभी इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 12 किलोमीटर पर लीटर है।
मायबाक एस क्लास का S580 वर्जन relatively कम पावरफुल है एंड इट इज़ एक्चुअली मेंट टू बी द मोर फ्यूल एफिशिएंट पावर ट्रेन। फ्यूल एफिशिएंसी एनहांस करने के पर्सपेक्टिव से इस इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक भी आती है और इस इंजन में सिलेंडर शट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। Despite all the fuel saving measures and relatively less output compared to the S680, S580 का 0 to 100 km/h का claimed time 4.8 seconds है, which is only 0.3 seconds slower compared to the S680's time. So this car is by no means slow. Out on the highway, ये कार adequately powerful feel होती है. So you never feel कि आप एक heavy और large car चला रहे हैं। S580 का 9-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसे 100 km/h पे 8th गियर में चलाता है और इसका क्रूजिंग RPM अराउंड 1500 है। इस स्पीड पे इमीडिएट पेस पिक करने के लिए अगर आप इसका एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो ये क्विकली डाउनशिफ्ट करती है एंड इट पिक्स अप पेस ब्रिस्कली एंड विद रिलेटिव ईज। हाईवे स्पीड्स पे मोस्ट ऑफ द एम्बिएंट नॉइजेस इसका ऑडियो सिस्टम इजीली कैंसिल आउट करता है और अगर ये स्विच्ड ऑफ भी है तब भी इसमें माइनर रोड नॉइज ही आती है। टॉक अबाउट इट्स राइड, हम कंफर्टेबल वर्ड के आगे एडजेक्टिव्स ही लगा सकते हैं। इट इज़ सो गुड। इट फील्स लाइक इसका एयर सस्पेंशन किसी गिम्बल की तरह वर्क करता है और इसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वर्टिकल मूवमेंट एक्सपीरियंस नहीं करने देता, जिसकी वजह से इसमें बैठ के ऐसी फीलिंग आती है एज इफ इट इज़ ग्लाइडिंग ऑन द रोड। हाईवे ड्राइव से रिलेटेड इसमें कुछ फीचर्स आते हैं जो ड्राइविंग असिस्टेंस पैकेज का पार्ट है। फर्स्ट इज़ द एक्टिव लेन कीपिंग असिस्ट, जो स्टीयरिंग इनपुट्स को कंट्रोल करके कार को मार्क्ड लेन के बीच में ही चलाता है। अब एक्टिव लेन असिस्ट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई विल प्रेस दिस बटन और यहाँ पे एक्टिव लेन कीप असिस्ट का फंक्शन आ जाता है। अगर हम इसे प्रेस कर देते हैं तो अब ये ऑन है और अब ये मेरी कार को इसी लेन के बीच में चलाएगा। अब अगर मैं स्टीयरिंग व्हील छोड़ देता हूँ तो अभी हम इसी लेन में हैं और अगर मैं थोड़ा सा डेविएट करने की कोशिश करता हूँ अपनी लेन को, सो आई एम ट्राइंग टू गो टू द राइट, लेकिन ये स्टीयरिंग व्हील में वाइब्रेशंस दे रहा है एंड इट इज़ ट्राइंग टू अलर्ट मी कि मुझे इसी लेन में रहना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल नाउ आई ट्राई टू गो आउटसाइड फ्रॉम दैट लेन एज वेल। तो अभी मैं अनकॉन्शियसली, ये देखो, ये स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे इसने मुझे एक रेड कलर की वार्निंग साइन दी और स्टीयरिंग व्हील में वाइब्रेशंस देने की कोशिश की। ये मुझे कार में लेन में सेंटर में नहीं रख रहा, बट इट इज़ गिविंग मी वार्निंग यूजिंग दिस फीचर। सो ये मुझे वार्निंग दे रहा है, यहाँ पे रेड लाइट शो हो रही है। सेकेंड इज द एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, जो ड्राइवर के ब्लाइंड स्पॉट में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को सेंस करता है और ड्राइवर को वार्न करता है। सो अभी मेरे ब्लाइंड स्पॉट में आई विल ट्राई टू हैव अ ट्रक ओवर देयर और ट्रक के मेरे ब्लाइंड स्पॉट आने पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ORVM में रेड सिग्नल आ गया। अब मैं अगर इंडिकेटर दूंगा, यहाँ पे रेड लाइट शो करने लग गया एंड इट इज़ वार्निंग मी कि मुझे पीछे नहीं जाना। सो अभी आप देख सकते हैं राइट में मेरे पीछे ट्रक है एंड देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट रेड सिग्नल ओवर देयर इन माई ORVM और जैसे ही मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा इट इज़ गिविंग मी दिस वार्निंग साइन एज वेल इनसाइड द कार। इसके अलावा इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है जिसे हम अभी एंगेज करेंगे। सो इसे एंगेज करने के लिए मैंने अब इसको सेट कर दिया है, 83 की स्पीड है। यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज़ करके 100 कर देता हूँ एंड वील ट्राई टू गो क्लोजर टू द ट्रक और उससे फिर हम अपने आप को देखेंगे कि कार कैसे डिस्टेंस मेंटेन करती है। सो अभी इसने 100 के क्रूज से अपनी स्पीड ट्रक के अकॉर्डिंग स्लो करनी स्टार्ट कर दी है और ये कम होकर अब 86, 84, 83, 82, 81 आ गई है। नाउ दिस इज़ द क्लोजेस्ट दैट इट कैन क्रूज विद रिस्पेक्ट टू अनदर कार इन द फ्रंट और अनदर व्हीकल इन द फ्रंट। हम इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे एक सिंगल टैप बटन है। सो अगर मैं इसको कर दूंगा, अभी ये मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए सेट हो रही है एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू मेक अप डिस्टेंस फ्रॉम दैट ट्रक। अभी ये उसके साथ अपना डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रही है और जैसा आप देख सकते हैं अभी भी ये ट्रक की स्पीड के अकॉर्डिंग ही चल रही है। इट इज़ गोइंग एट अराउंड 70 km/h नाउ। अगर हम अपनी लेन चेंज कर देंगे तो ये हमारे 100 km/h की सेट स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी पेस इंक्रीज़ कर देगी जैसे अब कर रही है। खैर अब हम इसे 100 किलोमीटर तक चलाएंगे, जिसके बाद देखते हैं कि टैंक टू टैंक मेथड से इसने कितना फ्यूल कंज्यूम किया और कितनी फ्यूल एफिशिएंसी दी। मर्सिडीज मायबाक S580 को अब हमने अराउंड 100 किलोमीटर चला लिया है
और ये डिस्टेंस हमने 1 आवर 28 मिनट्स में कवर किया। और जैसा आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देख सकते हैं, इस ड्यूरेशन में हमारी एवरेज स्पीड 68 किलोमीटर्स पर आवर रही। इसके डिस्प्ले में अभी हमारी फ्यूल एफिशिएंसी 12.2 किलोमीटर्स पर लीटर आ रही है। अभी हम एक नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे जाएंगे और वहाँ जाके इस कार को कम्प्लीटली रिफ्यूल करेंगे, ये देखने के लिए कि इसमें एक्चुअली कितना फ्यूल डलेगा और हमारी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी। तो S580 को हमें कम्प्लीटली रिफिल करने के लिए इसमें 9.86 लीटर्स का फ्यूल डलवाना पड़ा। एंड कंसिडरिंग दैट वी हैव डन 100 किलोमीटर्स विद दिस कार, तो इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 10.14 किलोमीटर पर लीटर निकली। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में इसकी सिटी और हाईवे एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि कोई S580 का ओनर मंथली कितना फ्यूल पे स्पेंड करता होगा। S580 में हमने सिटी का अराउंड 101 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 आवर्स 21 मिनट्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 23 किलोमीटर पर आवर एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज 7.3 किलोमीटर्स पर लीटर। बट जब हमने फ्यूल रिफिल करवाया तो इसकी एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 5.87 किलोमीटर पर लीटर आई। इन कॉन्ट्रास्ट हाईवे के 100 किलोमीटर रन को हमने 1 आवर्स 28 मिनट्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। इस ड्यूरेशन में डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज 12.2 किलोमीटर्स पर लीटर वेराज एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी वाज 10.14 किलोमीटर पर लीटर। यानी अगर S580 की ओनरशिप में इसे मोस्टली हाईवेज पे ही चलाया जाए तो ये एक फ्यूल टैंक में 600 से 750 किलोमीटर की रेंज इजीली देगी और फ्यूल कंजम्पशन अराउंड 9 किलोमीटर्स पर लीटर होगी। अगर इसे मेनली सिटी में ड्राइव करते हैं तो आप इससे अराउंड 6.5 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी एनीवेयर बिटवीन 450 to 550 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि S580 के ओनर्स का मंथली फ्यूल एक्सपेंस कितना होगा। कंसिडरिंग के S580 60% ऑफ द टाइम सिटी में चलती है और 40% ऑन द हाईवेज, अगर इसे डेली 25 किलोमीटर चलाया जाए तो इसका मंथली फ्यूल बिल अराउंड 10,500 रुपीज़ आएगा। फॉर अ डेली एवरेज रन ऑफ 50 किलोमीटर इसका मंथली फ्यूल एक्सपेंस 21,000 रुपीज़ से ज़्यादा होगा। फॉर एन एवरेज रन ऑफ 75 किलोमीटर इट विल बी अराउंड 2,000 रुपीज़ एंड फॉर एन एवरेज रन ऑफ 100 किलोमीटर्स पर डे इसका मंथली फ्यूल एक्सपेंस 42,500 रुपीज़ होगा। क्या आप S580 का मंथली फ्यूल एक्सपेंस सुन के सरप्राइज्ड हैं या आप इतना ही अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बेस्ड ऑन V3 कार्स इज टेस्ट, चलिए देखते हैं S580 एक्चुअल टैंक टू टैंक फ्यूल एफिशिएंसी में बाकी कार्स के कंपैरिजन में कैसी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से 2023 में टेस्टेड चारों पेट्रोल कार्स में से अभी तक S580 की एफिशिएंसी बाकी कार्स से कम है और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे क्योंकि S580 इन सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है और हैवी भी। इसका एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी कंपैरिजन किसी सिमिलरली पावरफुल लग्जरी कार से होना चाहिए एंड वी विल डू दैट सून। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि मर्सिडीज़ मायबाख एस क्लास जैसी हाई एंड लग्जरी कार को चलाने की मंथली फ्यूल कॉस्ट कितनी होती होगी। अगर इस कार से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।